छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक प्रकरण में शीघ्रता और सख्ती से कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग का पोर्टल खुलवाकर 10 माह बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क प्रवेश दिलवाया है और बच्चे का पूरा शुल्क शाला से वापस करवाया। प्रकरण ये था कि एक जरूरतमंद वर्ग के पालक ने अपने बच्चे के लिए छत्तीसगढ़ के एक प्रतिष्ठित स्कूल में अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा के अधिकार अधिनियम अंतर्गत आरक्षित निःशुल्क सीटों के लिए आवेदन किया था। माह अप्रैल में प्रथम चरण की लॉटरी में उनके बच्चे का चयन, लेकिन शाला ने संपर्क न करने का कथन किया और नोडल अधिकारी ने पालक के फोन न उठाने की दलील दी। इन परिस्थितियों में पालक ने उसी शाला में 16,000 रुपए देकर सशुल्क प्रवेश लिया। बाद में पालक को जानकारी हुई तो उन्होंने लगभग 10 माह बाद बाल अधिकार संरक्षण आयोग में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। आयोग ने पूरी सुनवाई का शीघ्र निर्णय देते हुए बालक की पूरी फीस वापस करने के आदेश दिए हैं और शिक्षा विभाग को पोर्टल खुलवाकर बच्चे को निःशुल्क सीटों में दर्ज करने के भी आदेश दिए हैं ताकि उस बच्चे को आगे पढ़ाई तक निःशुल्क शिक्षा का लाभ मिलता रहे। उल्लेखनीय है कि 10 माह बाद शिक्षा विभाग ने पोर्टल खोलकर न केवल बच्चे का नाम दर्ज किया बल्कि 23 फरवरी 2026 को आयोग की अध्यक्ष ने शाला से बच्चे की 16,000.00 रुपए की फीस अकाउंट पे चेक के माध्यम से अपने सामने वापस करवाई। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा ने कहा कि बच्चों के हक से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। आयोग ने अपने आदेश में बच्चे को निःशुल्क प्रवेश का हकदार मानकर ये पूरी कार्रवाई की है। हमारे पास एक प्रकरण ठीक 1 माह पूर्व आया था तोशुराम जी के यहाँ और उनके बेटे रियांश का। तो इस प्रकरण में ऐसा था कि आरटी के तहत आरटी के अंतर्गत उनको एडमिशन लेना था। जिस स्कूल में उन्होंने एडमिशन के लिए अपनी अर्जी लगाई थी उस स्कूल में उनको सूचना नहीं मिल पाई या पर्याप्त जानकारी के अभाव में बच्चे का आरटी के तहत एडमिशन नहीं हो पाया। और जब उनको ये समझ में आया कि किसी प्रकार के जानकारी के अभाव के चलते, चाहे वो किसी भी प्रकार की जानकारी का अभाव रहा हो, उनको सूचना नहीं मिल पाई हो, उन्होंने पूरा पैसा दे करके उसी स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवाया था। और 8 महीने बाद जब वो आयोग आते हैं, आयोग में प्रकरण दर्ज होता है और हम इस पे संज्ञान लेते हैं और त्वरित रूप से जब कार्यवाही करते हैं तो खंडपीठ के निर्णय के अनुसार में आरटी का पोर्टल वापस खोला जाता है और उस बच्चे को ससम्मान उसके स्थान पे एडमिशन दिया जाता है। अभी फरवरी माह में ठीक 1 महीने के अंतर्गत बच्चे को स्कूल में एडमिशन प्राप्त होता है और जो दाखिले के वक्त बच्चे के पेरेंट्स ने राशि जमा की थी वो भी अभी चेक के माध्यम से उन्हें वापस कर दी गई है ससम्मान। राशि कितनी की? राशि 16,000 रुपए की थी जो बच्चे के पिता को लौटा दी गई है। और एक बात और भी कि यदि बच्चा इसी प्रकार से राशि देके एडमिशन लिया होता और उसको आरटी की सुविधाओं से वंचित रहता तो पूरी 12वीं कक्षा तक के उसे इसी प्रकार से अध्ययन करना होता। और आज एक व्यक्ति को यहाँ न्याय मिल गया है। ये आयोग के न्याय की एक बड़ी पहल है, सुचारू पहल है। परिवार की स्थिति कैसी रही? बच्चे के पिता कारपेंटर हैं जिनके लिए निश्चित ही यदि सरकार ने, भारत सरकार के द्वारा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक सुंदर पहल आरटी के माध्यम से की गई है तो उसका जो लाभ है वो सभी वर्ग को मिलना बहुत आवश्यक है जिनके लिए ये सुविधाएं मिली हों। ठीक है, एक दूसरा जी, अपना परिचय बताइए और क्या मामला था बताइए। मेरा नाम तोशुराम साहू है। मैंने आरटी के तहत स्कूल में एडमिशन के लिए फॉर्म डाला था, उसमें जो कि मेरे बेटे का सेलेक्ट हो गया था तो मुझे जो उसकी जानकारी नहीं हुई थी तो स्कूल स्टार्ट होने वाली थी। तो फिर मैंने स्कूल में जाके पता किया कि उससे पहले मेरे मैसेज आया था कि लॉक हो गया है। तो मुझे उतना समझ में नहीं आया तो मैंने 6 तारीख को स्कूल में कॉल किया था कि मैम ये लॉक हो गया, मैसेज आया कि रिजेक्ट हो गया कि लॉक हो गया। तो मैम बोली कि हमारे तरफ से रिजेक्ट नहीं होता है, आप एक बार ना कचना स्कूल जाकर पता करिए। तो फिर मैं वहाँ गया लेकिन स्कूल बंद था। तो ऐसे ऐसे दिन निकलती गई, स्कूल चालू होने वाला था। तो फिर एक बार मैं फिर और गया स्कूल पता करने के लिए तो फिर वही मैम फिर जानकारी नहीं दी मुझे। तो मैंने फिर
कैश में एडमिशन करवाया था। अभी आपको आयोग से न्याय मिला है, जी। कैसा लग रहा है और क्या प्रक्रिया इस दौरान क्या प्रक्रिया से आप गुजरे? इस था बहुत थोड़ी बहुत तो समस्या तो रहती है सर, लेकिन मुझे आयोग से बहुत अच्छा वो मिला कि इतने सपोर्ट किए हैं, सब चीज़ मुझे न्याय मिला। जी, कौन से स्कूल का मामला था ये? सर स्कूल घर के पास ही है वो तो। ठीक।